हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हमारे इस सीरीज में
होता है 40 से 4 हासिल कितना हो गया 4, और 8 गुणाकार में, सॉरी 5 गुणाकार 2 कितना 10, और 2 10 और 4 कितना होता है 14। तो आंसर हमारा कितना आ गया 140। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 गुणाकार 100, 5 गुणाकार 28 कितना आएगा, x मतलब कितना है 140। थैंक यू। चलो तो एक नया सवाल हम लेते हैं, वो क्या है इस प्रकार का सवाल दिया गया है, एक बार हम देख लेते हैं सवाल किस प्रकार दिया गया है। 753 गुणाकार 753 प्लस में दिया गया है 247 गुणाकार 247, माइनस में दिया गया है 253 गुणाकार में 247, और बटे में क्या दिया गया है 753 गुणाकार 753 गुणाकार 753, और प्लस में क्या दिया गया है 247 गुणाकार 247 गुणाकार 247। ठीक है, और बराबर में हमको क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन आप देख सकते हो किस प्रकार है बच्चों। मैं इसमें पहले मैं आपको लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप ऐसे सवालों को देखते ही हल कर लोगे। इसमें बहुत विद्यार्थी जो है अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। चलो तो पहले हम इसको क्या समझते हैं, बेसिक समझते हैं। इसका बेसिक्स क्या है, अगर आपने देखा कि इसमें दो ही नंबर जो है प्लस माइनस और गुणाकार में इसमें हम देख रहे हैं। एक नंबर क्या है 753 है, और दूसरा नंबर क्या है 247 है। दो ही नंबर मतलब कई बार गुना हो रहा है, कई बार माइनस हो रहा है, कहीं प्लस हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे बच्चों तो ये हमको एक हिंट दे रहा है। वो क्या हिंट दे रहा है, अगर हम देखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ तो बच्चों पहले हम एक काम करते हैं, फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले हम जो इसको आसान कर सके उसको आसान कर लेते हैं। चलो अभी 753 दिया है, दो बार में मतलब गुणाकार है आपस में, तो हम इसको क्या करेंगे 753 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस करेंगे 247 का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस में ये जो बाकी बचा है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है ये सेम नहीं है। अब बाकी हम क्या करते हैं, अगर आप देखोगे ये जो है ये वाली 753 ये और 247 ये आपस में 3 बार गुना हो रहे हैं, मतलब इसका क्या है घातांक में आ रहा है, घन में आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 753 का घन, और ये क्या हो गया प्लस 247 का घन। अभी आपको एक फॉर्मूला जो है अगर आपको याद आ गया, या जो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक फार्मूला आपने शायद सुना होगा कहीं पर, ए का क्यूब और प्लस बी का क्यूब। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया होगा तो आप देख सकते हो कि इसको हम ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं क्या, दूसरे ब्रैकेट में जो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आगे देखते हैं एक किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम एक काम करते हैं 753 जो है ये टर्म एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइनस 753 गुणाकार में 247। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया था उसको एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब 753 प्लस बी मतलब कितना होता है 247 ब्रैकेट में, और ए मतलब क्या है 753 का स्क्वायर, और क्या दिया गया है माइनस। ए बी मतलब कितना होता है ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब माइनस में है 753 गुणाकार में 247, और प्लस में बी का स्क्वायर मतलब कितना 247 का स्क्वायर। अगर आप बच्चों नोटिस करोगे ये जो ऊपर वाली टर्म है, ये देखो ये वाली टर्म, ये जो भी नंबर है अगर हम इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कंपेयर करें तो ये दोनों लगभग सेम है, और बराबर ही, लगभग नहीं मतलब दोनों बराबर है। तो ये दोनों जो टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और सिर्फ बचता क्या है 753 प्लस 247, जो हमारा आंसर क्या आएगा दोनों को जोड़ने पर 1/1000। एक बार बच्चों ध्यान दो, इतना सब करने की आपको आवश्यकता है क्या, नहीं है। ये तो मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि भाई इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे अगर ऐसा सवाल आता है बच्चों तो आपको ध्यान देना है कि नीचे
ये जो बटे में दिया गया है वो प्लस में है या माइनस में है। यहाँ पर प्लस में दिया गया था ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो ये वाला होता है, ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो भाई ए क्यूब में से वो जो एक मिडल जो कॉमन टर्म है वो क्या होने वाली है, सब्सट्रैक्ट होने वाली है, मतलब आपस में कटने वाले हैं। तो बचेगा क्या, सिर्फ ए प्लस बी बचने वाला है, यानी 753 प्लस 247 बचने वाला है, और वो बटे में आता है। ठीक है, वो जो टर्म बचती है वो बटे में आती है। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो बिना अब इसको सॉल्व किए गए दोनों जो जो दो टर्म है उनको जोड़ दो, मतलब कितना, 753, ऊपर एक लिखना है, हमेशा ध्यान देना है, और 753 और 247 कितना होता है, 1000। और बिना मतलब कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर बता के आगे निकल जाओगे। क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउटों को मैं जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, एक नया सवाल हम यहाँ पर पढ़ते हैं। वो क्या दिया गया है, 92 इंटू 92 ब्रैकेट में है, माइनस में दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 18 इंटू 18। ओके, इनके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, या ऐसे ऑप्शन दिए गए यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऐसे सवालों में ज़्यादा हमको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो सवाल होते हैं वो समय ख़राब करने के लिए ही सवाल में पूछे जाते हैं। उनका उद्देश्य वही होता है कि वे बच्चों का समय बर्बाद करे, ख़राब करे, जो टाइम मैनेजमेंट है उसको बिगाड़ दे। तो हमको ऐसा ना करके एक बार हम इसको, जो इसकी ट्रिक है बताऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन पहले ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बेसिक्स क्या है वो हम उसको पढ़ लेते हैं। बच्चों, अगर आपने ध्यान से देखा होगा इस क्वेश्चन को, इसमें दो ही संख्याओं का जो है यूज़ किया गया है। एक 92 है और क्या है, एक 18 है। 92 आपस में गुना हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं भाई, देखो ये a इंटू ए है, मतलब क्या है, ये 92 का स्क्वायर है कि नहीं, और ये क्या है, a इंटू, अगर आप देखोगे तो ये दूसरा वाला क्या है, 18 इंटू 18। तो ये इसका हम इसको लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर। बच्चों, आप अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे क्वेश्चन को, या थोड़ा सा अगर आप अलजेब्रा जानते हो, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी। भाई a यहाँ पर a मतलब क्या है, 18 है, तो नंबर वहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट कर दो, 92 प्लस 18, और दूसरे में ब्रैकेट में क्या है, 92 माइनस 18। अगर आप देखोगे 92 अब 92 और 18 कितना होता है, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 से 0 हासिल 1, 10 और 10 111। गुणाकार में अगर आप देखोगे तो 92 में से क्या करना है, 18 को हमको माइनस करना है। तो अगर हम माइनस करेंगे भाई, यहाँ पर देखो 12, 12 में से कितना चला गया, 8 कितना बचता है, 4, और यहाँ पर 8 रह गया, और ये हो गया 74। तो आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है। 11 4 कितना होता है, 44, 44 से 4 हासिल 4, 11 7 77, 77 और 4 कितना होता है, 70 77, और ये 4 कितना हो गया बच्चों, 81, और ये जो ज़ीरो था उसको आप यहाँ पर लगा दो, आंसर कितना आ गया, 8140। तो सिंपली आपको ये जो है गुणाकार भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, आपके हिसाब से अब इसको सॉल्व करो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी अलजेब्रिक क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन में, उसको मैं यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी इस बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर अलजेब्रिक जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, वो उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो जो है फॉर्मूले पे डिपेंड रहते हैं, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, नया क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, 186 इंटू 186 प्लस 136 इंटू 136 माइनस 2 इंटू 186 इंटू 136। ठीक है, और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो 4 ऑप्शन क्या दिए गए। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़े से अलजेब्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि ए स्क्वायर, तो जैसे कि इन ब्रैकेट ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई, यहाँ पर भी दो नंबरों का इस्तेमाल किया गया है, 186, 186, 136, 136। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कैसे, 186 का स्क्वायर प्लस 136 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 186 इंटू 136। अगर आप थोड़ा सा देखोगे बच्चों तो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो इसी फॉर्मेट में दिया गया क्वेश्चन है, तो हम इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। चलो कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। अगर आप देखोगे तो ए कितना दिया गया है, ए दिया गया है 186 माइनस बी दिया गया है 136, ठीक है। बी दिया गया है 136, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला हमको दिख रहा है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 186 में से 136 चला गया तो बचता कितना है बच्चों, बचता है सिर्फ 50। कितना बचता है 50 बचता है, और इसका होल स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये 20 मतलब 2500। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है पहला आएगा। ऐसे सवाल जो है बहुत ही थोड़े से अलजेब्रिक ऑपरेशन इस्तेमाल करके सॉल्व करना पड़ता है। कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो अलजेब्रिक क्वेश्चन से ही सॉल्व हो सकते हैं, मैं उनको ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरीज हैं, या किस प्रकार के आपको सवाल चाहिए, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी क्योंकि मैं आपकी और सहायता कर सकूँ। धन्यवाद।